एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल डिसेंट अनीता। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज की सुबह की शुरुआत मैंने ब्रेकफास्ट से की। सुबह सुबह किचन में आकर सबसे पहले मैंने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। सुबह का टाइम मुझे हमेशा से प्रोडक्टिव लगता है, इसलिए सबसे पहले किचन में जाकर पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, सबके घर से जाने के बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं लेती हूँ 1 कप चाय और उसके बाद मैं करती हूँ फिर से अपने घर के काम की तैयारी। और जो मेरा उस समय का काम होता है वो क्लीनिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे तो तभी सुकून मिलता है जब मेरा घर, किचन, एवरीथिंग एकदम क्लीन रहे। इसीलिए मैं अपने घर के कामों को बहुत ही बारीकी से करना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि अगर घर साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी लगता है। अगर सारी चीज़ें घर में इधर उधर बिखरी रहती हैं ना तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि अगर कभी मैं सोचूं ना कि आज काम को थोड़ा देर के बाद करूँगी तो फिर ना टेंशन सी बनी रहती है कि घर के सारे काम पड़े हुए हैं और मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसलिए मैं ना जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद सबके जाने के बाद मैं खुद भी ब्रेकफास्ट करती हूँ और जो घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं उन सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पर रखती हूँ और उसके तुरंत बाद मैं घर की क्लीनिंग का काम करती हूँ। मेरा डेली का जो काम होता है वो एकदम मतलब कि डीप क्लीनिंग भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है कि देखकर ये ना लगे कि मैंने आज कोई घर का काम नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही अपने घर का काम करना पसंद करती हूँ और हर एक चीज़ को मैं डेली में क्लीन कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे ना डीप क्लीनिंग की बहुत कम ज़रूरत लगती है। जैसे मान लीजिए आज मैंने कपड़े धुले हैं तो वो मेरे कपड़े जब सूख जाते हैं तो मैं उनको लाती हूँ और साथ के साथ तुरंत फोल्ड करके सारे कपड़ों को उनकी जगह पर रख देती हूँ। जैसे हस्बैंड के हैं तो उनके अलमारी में रखती हूँ, मेरे हैं तो मैं अपने कपड़े अपनी जगह पर रखती हूँ। इसी तरह बच्चों के कपड़ों को उनकी जगह पर रखती हूँ और घर के जितने छोटे मोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स हो गए और बहुत सारे अंडर गारमेंट्स हो गए, उनके लिए मैंने एक अलग से बास्केट बना कर रखी हुई है। तो सारे छोटे कपड़ों को ना मैं उसमें लगा देती हूँ ताकि अगले दिन का जो काम है वो इजी हो जाए। और मेरे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना सबको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ किचन के कामों में। ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है तो ऐसे में मैं किसी को भी कोई चीज़ जाकर नहीं देती हूँ, सब अपनी अपनी चीज़ों को खुद से लेते हैं। इस तरह उनका और मेरा टाइम भी बच जाता है। तो ये भी एक काम है जो मैं अपने तरीके से करना पसंद करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि घर की कोई भी चीज़ इधर उधर रखी हो और अगर वो टाइम से ना मिले। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर मैं अपने टाइम की काफ़ी बचत कर लेती हूँ और जो टाइम मेरे लिए बचता है ना उस टाइम मैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड काम करती हूँ। जैसे अपने ब्लॉग को शूट वगैरह कर लेती हूँ। ब्लॉग को शूट तो मैं उसी समय करती हूँ जब मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन ये बात भी है ना कि अगर आप ब्लॉग बनाते हो और साथ के साथ घर का काम करते हो तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो पहले तो जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना तो मैं सुबह जब भी उठती थी तो मेरे घर के काम फटाफट से हो जाते थे। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लॉगिंग के साथ साथ घर का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो टाइम बचता है ना उस समय मैं अपना ब्लॉगिंग से रिलेटेड काम करती हूँ, ब्लॉग से रिलेटेड काम करती हूँ। जैसे ब्लॉग शूट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ और बहुत सारा काम होता है। तो मैं वो सारे काम को ख़त्म कर देती हूँ।
और जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो किचन से रिलेटेड जितने काम होते हैं ना, मैं साथ के साथ निपटाती जाती हूँ। जैसे अगर मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ ना, तो उस समय मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। जैसे मुझे दूध वगैरह बॉईल करना है तो उनको भी मैं साथ के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। और दूध से रिलेटेड मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे दूध का क्या होता है ना कि अगर आपने कितना भी गैस सिम करके दूध रखा हुआ है, जब तक आप रहोगे ना दूध नहीं गिरता है। जैसे ही हम थोड़ा सा भी हटते हैं ना, तो दूध बॉईल होकर गिर जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जब मैं किचन में रहती हूँ उसी समय दूध को गर्म करती हूँ। अगर दूध गैस पर गिर जाए ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग करने में। और आप कितना भी क्लीनिंग कर लो, जो दूध की स्मेल होती है ना, वो काफ़ी देर तक आती रहती है। तो इससे ना मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ, मतलब जब किचन में रहती हूँ ना, तो उसी समय अपना दूध वगैरह बॉईल कर लेती हूँ। और बस चाय का भी इसी तरह है, जब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे पूरा टाइम किचन में रहना पड़ता है। अगर चाय बनाते समय ना चाय गिर जाती है, तो उसमें भी साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे चाय वगैरह बनानी होती है ना, तो मैं चाय को चढ़ा देती हूँ। और उस समय किचन के बाकी जो काम रहते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जिनको मैं उस समय निपटा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे धुले हुए बर्तन हैं, अगर वो सूख गए हैं तो उनको मैं सही जगह पर रख देती हूँ। और भी बहुत सारे काम होते हैं। कभी मेरा ग्रोसरी का कोई सामान ख़त्म हुआ रहता है, तो उस समय मैं उनको डब्बों में डाल देती हूँ। और इस तरह मेरा टाइम का काफ़ी यूज़ हो जाता है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे मैं बच जाती हूँ। तो यही सारे काम हैं गाइस, जो दिन भर एक हाउसवाइफ के चलते रहते हैं। मुझे लगता है ना कि अगर हम लोग डेली अपने घर के कामों में इन छोटी बड़ी चीज़ों का यूज़ करते हैं, छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो घर के जो काम हैं ना, वो बहुत कम टाइम में और बहुत ईज़िली ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग दिन भर मतलब सुबह से घर के कामों में लगे हुए हैं और घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ना कि जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत ज़रूर यूज़फुल होंगी। अगर मेरी बताई हुई बातें आप लोगों के थोड़ी भी काम आती हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का भी कर देती हूँ